हरदा हादसे पर अपडेट ये है कि 11 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। 175 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। देखिए, घायलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान हो चुका है। घटना के लिए जांच कमेटी का गठन किया है। घायलों के निःशुल्क और समुचित उपचार के निर्देश दिए जा चुके हैं। मृतकों और घायलों के आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। इंदौर और भोपाल के अस्पतालों को अलर्ट किया जा चुका है और घायलों को भोपाल रेफर भी किया जा चुका है। भोपाल से हरदा के बीचों बीच यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और इस फैक्ट्री में आपको बता दें कि 500 से 700 लोग काम करते थे। फिलहाल ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब रात का अंधेरा है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में दिक्कतें आ रही होगी। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारी सहयोगी अमृतांशी डटी हुई हैं। वो इस विकट परिस्थिति में भी हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। अमृतांशी, क्योंकि रात का अंधेरा है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही होगी। दीपिका, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। अब जहां पर जो है फैक्ट्री थी उसके पीछे तरफ हम आए हैं जहां पर गोडाउन था। आग शांत नहीं हुई है, आग अभी भी लगी हुई है और ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देखिए कि कितनी बुरी आग यहाँ पर अभी भी धधक रही है। यानी कि अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है। यहाँ पर आग लगातार जारी है। ये जो गोडाउन का जो आप देख रहे होंगे, जो मटेरियल है पूरा, जो कि टीन है वगैरह है, उनको पोकलेन मशीन्स के जरिए हटाया जा रहा है। ये जगह खतरे से खाली इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार यहाँ पर जो है पटाखों का ब्लास्ट हो रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर जो है वो लगातार तैनात है और यहाँ पर जो है इस पूरे मलबे को हटाया जा रहा है। मुख्य अब जो हम कह सकते हैं पर्पस या मुख्य मकसद ये रह गया है कि जो मलबा है उसको हटाया जाए, क्योंकि मलबा जब तक नहीं हटेगा हमें नहीं पता लग पाएगा, कि किसी को भी पता नहीं लग पाएगा कि आखिर अंदर क्या लोग मौजूद हैं या फिर जो लाशें हैं या बॉडीज़ हैं वो अंदर मौजूद है कि नहीं। अब आप यहाँ पर देखिए कैसे जो है आपको पटाखे फूटते हुए दिख रहे होंगे और ये आग बढ़ती जा रही है, ये आग शांत नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो ये मलबा देख रहे हैं, ये पूरा मलबा उसका है जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। उसके बाद जिस तरीके से घर टूट गए, घर फूट गए। सामने आप घर देख रहे होंगे, शायद आपको दूर से तस्वीरें दिख रही होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरे घरों की दीवारें टूट के अलग हो गई, सामान पूरा बिखर गया। भूकंप जैसी स्थिति जो है वो यहाँ पर निर्मित हो गई थी और सामने आग तो आप देख ही रहे होंगे जो पोकलेन मशीन के जरिए यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कामकाज किया जा रहा है। आपको आगे भी लिए चलते हैं, दूसरी तरफ भी दिखाते हैं कि कैसे जो है पूरी जो फैक्ट्री है उस तरफ सामने जहाँ पर अभी पुलिस खड़ी हुई है वो पूरी तरीके से कैसे तहस नहस हो चुका है। अब आप ये देखिए, ये सब जो पूरा सामान है, गाड़ियाँ आप देख पा रही हैं पूरी तरीके से जल चुकी है। ये इतनी बुरी हालात में यहाँ पर जो है पूरा कामकाज किया जा रहा है। अभी आप ये देखिए, यहाँ पर हम दूसरी तरफ हैं, यहाँ पर ही शायद तस्वीरें शायद किसी ने देखी नहीं होंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर तो काम जो है वो लगातार मशीन्स के जरिए किया जा ही रहा है, लेकिन ये पूरा मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है सबसे पहले तो। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार यहाँ पर तैनात है। इसकी दूसरी तरफ भी जो है वो पूरे धुएं का गुबार बना हुआ है, वहाँ पर से भी लगातार मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन ये जो आग आप देख रहे हैं, इस आग में दीपिका कई घर बर्बाद हो गए, कई जिंदगियां उजड़ गई। इन पटाखों की आग में कई जो है हम कह सकते हैं घर भस्म हो गए। पूरा गोदाउन तो जला ही है, पूरी फैक्ट्री जो है एक हम कह सकते हैं कि वहाँ पर धमाका तो हो ही गया है। लेकिन जब तक ये आग शांत नहीं होगी तब तक जो है यहाँ से कोई भी हिलने वाला नहीं है। सभी टीम्स जो हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं, लगातार यहाँ पर कामकाज भी कर रही हैं। और जो पूरा डेब्रिस है, यानी कि जो पूरा मलबा है, उसको हटाने में कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। ऐसा संभाग आयुक्त परवन शर्मा ने जो है आधे घंटे पहले हमसे बातचीत की थी, तब उन्होंने बताया था 2 से 3 घंटे का वक्त इसमें लग सकता है। अच्छी बात यह है कि मिसिंग की कोई भी रिपोर्ट नहीं है, तो अभी यहाँ पर जो लोग होंगे या फिर जो है अगर बॉडीज़ होंगी भी तो उनकी कोई रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई हैं। ज़्यादातर 175 लोगों को या तो भोपाल रेफ़र किया गया या फिर यहाँ पर जो जिला अस्पताल है उसमें भर्ती किया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर यहाँ पर कोई बॉडीज़ हैं तो उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। प्राथमिकता के साथ अभी ये कामकाज जारी है। फैक्ट्री के जो दोनों मालिक हैं वो अभी फरार हैं, बिना जो है
है 2 लाइसेंसेस के वो यहाँ पर इसको संचालित कर रहे थे। जो पर्टिकुलर अमाउंट था या तो बारूद रखने का या जो भी एक्सप्लोजिव्स हैं उनको रखने का, वो अपने पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स रखे हुए थे, जो कि लापरवाही थी। लापरवाही का नतीजा इतना बुरा रहा है कि शायद हरदा पूरा एक बारूद के ढेर पर था, और जब वो बारूद फटा तो हरदा का जो ये इलाका है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और इस आग और इस मलबे से आप पता लगा सकते हैं कि कई जिंदगियों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है आज हम एक तरीके से कह सकते हैं घायल होने के बाद ठेस तो पहुँची ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर मौत का जो आंकड़ा है वो भी 11 तक पहुँच चुका है। जी दीपिका। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये अगर ये आग बुझ भी जाती है तो कई लोगों की जिंदगी में जो आग लगी है वो पता नहीं वो जख्म जो है किस तरीके से कब कैसे हील होगा, क्योंकि शहर के बीचों बीच इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा था नियमों को ताक में रखते हुए। प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही रही है, क्योंकि लंबे समय से इस फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। अभी मालिक जो है वो दोनों फरार है, लेकिन ऐसे में आज जो है ब्लास्ट हुआ है, इस धमाके के बाद हरदा जो हिल गया है, इसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। फिलहाल ये दोनों तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सूबे की मुखिया बाकायदा जाके घायलों का कुशल क्षेम जान रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और सीएम का कहना भी है कि कल वो घटनास्थल पर जाएंगे। और तस्वीरें हम आपको उस वक्त की भी दिखा रहे हैं जब आनन फानन में देखिए जैसे ब्लास्ट हुआ, भगदड़ मची और लोग अपनी जान बचाने के लिए किस तरीके से भागते हुए नजर आए हैं। फिलहाल हमारी सहयोगी हर एक जानकारी इस मुश्किल घड़ी में भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। रात का अंधेरा है, सर्दी का मौसम है, ऐसे में बहुत सारी समस्या, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चुनौती। अमृतांशु यहाँ पे राहत बचाव कार्य करने के लिए टीम को आ रही होगी, और अभी तक ये बताइए जरा कितनी डेड बॉडीज को निकाला जा चुका है? क्या अभी भी और लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है? बिल्कुल, देखिए आशंका तो ज़रूर है, और इसी वजह से जो मलबा है वो क्लियर आउट किया जा रहा है। जो तस्वीरें मैं आपको पीछे दिखा रही थी लगातार, ये जो मलबा है, क्योंकि वहाँ पर आग भी लगी हुई है तो देखिए थोड़ी मुश्किल तो जा रही होगी। अब परेशानी ये भी हो रही है कि जो धुआं है वो धुआं इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हवा चल रही है, और हवा के कारण यहाँ पर धुआं लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरा मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। अब आप देखिए दीपिका, जिस तरीके से यहाँ पर आग जल रही है, शायद ही कोई बॉडी मिल पाए। मुझे लगता है अब सिर्फ कंकाल मिलेंगे, क्योंकि जब तस्वीरें हम शाम को 6 बजे भी दिखा रहे थे, एक जो कंकाल बाहर निकला था वो पूरी तरीके से इतना बुरी हालत में था कि शायद बॉडीज़ की पहचान भी ना हो पाए। क्योंकि आप आग देखिए कैसी आग है, इसमें शायद ही कोई बॉडी मिल पाए, सिर्फ कंकाल जो है वो अब यहाँ पर मिल पाएंगे अगर कोई निकलते हैं तो। लेकिन 11 मौतें हो चुकी हैं और 175 लोग घायल हैं, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। चिंता वाली बात यह है कि ये आग जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है, और जब तक ये आग जलेगी तब तक यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की आंखों में शायद नींद नहीं होगी, और काम काज भी लगातार चलता रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस की तरफ से ये तमाम कोशिशें की जा रही है। सबसे पहले तो यही प्राथमिकता है कि आग पर किसी तरीके से नियंत्रण किया जाए, लेकिन ये आग देखिए बुझने का नाम नहीं ले रही है। दोपहर को आग लगी थी, दोपहर को धमाका हुआ था। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक हरदा पूरी तरीके से दहल गया। राहगीर जो 2 पहिया वाहन में थे, 4 पहिया वाहन में थे, वो भी हादसे का शिकार हुए हैं, और उसके बाद से यहाँ पे तमाम कोशिशें की जा रही है कि किसी तरीके से इस आग पर नियंत्रण, इस आग को काबू में पाया जा सके। इसके लिए फायर ब्रिगेड की टीम और तमाम एजेंसियां पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी कोशिश पे रंग लेकर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी यहाँ पे बड़े अमाउंट में बारूद को रखा गया था। फिलहाल अमृतांशी, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना भी आप ख्याल रखिए। तो सीएम ने आपको बता दें कि इस पूरे घटना पर जांच के आदेश दिए हैं, और सीएम खुद लगातार अस्पताल में जाकर घायलों से बातचीत कर रहे हैं, और उनका कहना है कि कल वो घटनास्थल पर भी जाएंगे।